भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व के संगीत में जिनका बड़ा नाम है, अपनी सुरीली मधुर आवाज में जिन्होंने गीत गाकर उन गीतों को अजरामर कर दिया है। संगीत क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा हो जो इस महान गायिका के आगे नतमस्तक ना हुआ हो। कोमल आवाज और निर्मल स्वभाव की इस देवी समान भारत रत्न लता मंगेशकर जी को भी कोई क्या जान से मारने का प्रयास कर सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें सभी लता दीदी के नाम से पुकारते हैं, उन्हें भी किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की थी। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। साल 1962 में लता दीदी लगभग 3 महीने बीमार थी और एक दिन उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा। उन्हें हरे रंग की उल्टियाँ होने लगी। लता दीदी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती थी। इसलिए उनके पहचान के डॉक्टर कपूर को बुलाया गया और डॉक्टर कपूर ने चेकअप और एक्सरे करने के बाद बताया कि कोई उन्हें स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। ये सुनकर सभी परिवार वाले हैरान हो गए कि हमारी लता दीदी को कोई धीरे धीरे जहर दे के मारने की कोशिश भी कर सकता है। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने तुरंत ही उनके घर में काम करने वालों से कहा कि अब से कोई भी किचन में खाना बनाने नहीं जाएगा, और उस वक्त से लता दीदी के लिए खाना स्वयं उषा मंगेशकर जी ही बनाने लगी। उसी दौरान उनके नौकर वहां से मौका देख के भाग गए। उन नौकरों पे इसलिए शक हुआ क्योंकि वो बिना किसी को कोई जानकारी दिए चले गए और अपनी तनख्वाह भी उन्होंने नहीं ली। ऐसा हो सकता था कि किसी के कहने पर उन नौकरों ने लता दीदी के खाने में जहर देकर उन्हें मारने की कोशिश की होगी। इसीलिए लता दीदी के परिवार ने इस मामले की गहराई तक जाकर जानने का प्रयास किया कि आखिर वो कौन है जो हमारी लता दीदी की जान का दुश्मन है। आखिर उस व्यक्ति का नाम भी उन्हें पता चला था, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण लता दीदी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उस कठिन समय में गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल के रोज शाम को 6 बजे लता दीदी के घर आते थे और उनको कविताएं और कहानियां सुनाते थे। लता दीदी के लिए जो खाना आता था वो पहले मजरूह सुल्तानपुरी जी टेस्ट करते थे, फिर लता दीदी को वो खाना परोसा जाता था। लता दीदी की हालत में सुधार लाने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी बीमारी से बाहर आने के बाद म्यूजिक कंपोजर हेमंत कुमार ने लता दीदी से गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लता दीदी की माता शेवंती मंगेशकर जी से इस शर्त पर अनुमति ली कि वो लता दीदी को गाने के दौरान कोई कष्ट नहीं होने देंगे। और इस दर्दनाक हादसे से बाहर आने के बाद लता दीदी ने सबसे पहले जो गीत रिकॉर्ड किया वो गीत था कहीं दीप चले कह दे। फिल्म 20 साल बाद का ये गाना उस साल का सुपरहिट गाना था और उस गाने ने लता दीदी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर दिलाया। और फिर लता दीदी ने ऐसे ही अनेक गीत संगीत विश्व को उपहार के रूप में दिए। ईश्वर की कृपा रही, इसलिए जल्द ही लता दीदी के साथ होने वाले इस षड्यंत्र का पता चला और वो सही समय पर रोका गया, अन्यथा संगीत विश्व इन सभी उपहारों से विमुख हो जाता था। आज लता दीदी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। भारत देश का नाम इस विश्व में ऊंचा करने के लिए लता दीदी का कोटि कोटि आभार। जय हिंद, जय भारत।